हेलो बच्चों, तो स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम फिर डिस्कस करने वाले क्या प्रश्नावली 5.2, यानी कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जो पाई चार्ट है उसको पाई चार्ट बनाने का जो तरीका, पहले तो 1 नंबर प्रश्न को मैंने करके बताया था कि पाई चार्ट हम बनाते कैसे हैं। यहाँ पे आपको मैं फिर से प्रश्न नंबर 5 को लेके एक बार पाई चार्ट बनाने की क्या विधि को बताता हूँ। ठीक है, कैसे बनाते हैं उसके प्रोसीड्यूर को मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो एक प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक फल के बगीचे की पेड़ों की संख्या, मतलब एक बगीचा है, फलों का बगीचा है, उसमें बहुत सारे पेड़ दिए गए हैं, उस पेड़ों का संख्या यहाँ पे दिया गया है। जैसे आम का पेड़ 30 है, कटहल का पेड़ 50 है और अमरूद का पेड़ 20 है। तो ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा दिया गया है, इसको लेके आपको क्या बनाना है, बोला है केंद्रीय कोण को बना के आपको एक पाई चार्ट बनाने के लिए आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, सो मैंने प्रश्न को कंप्लीट नहीं लिखा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, पाई चार्ट बनाइए बोला है। ठीक है, सो पाई चार्ट बनाने वाला पोर्शन को मैंने नहीं लिखा है। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जब ऐसा डाटा आता है तो आपको क्या करोगे, जिस तरह का आंकड़ा जब आपको मिलता है तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 कॉलम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 कॉलम बढ़ा देंगे, मतलब आपका जो क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं फिर दूसरा अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी को आगे बढ़ाऊंगा। ये तो प्रश्न था, ठीक है, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 कॉलम में और आगे बढ़ाऊंगा, इस तरह से मैं 2 कॉलम और आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे मैं बनाऊंगा। ओके, एक कॉलम हो जाएगा, यहाँ से एक कॉलम हो जाएगा और दूसरा कॉलम मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक क्या हो गया, देखिए किस तरह से हम आंसर करेंगे। मैं आंसर करने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया पेड़, किस किस का पेड़। ओके, ये हो गया पेड़। ये क्या हो गया, संख्या, कितना संख्या है, ये संख्या मैंने यहाँ लिखा। जब आप आंसर करोगे तो चार्ट बनाओगे तो इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अनुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, अनुपात लिखा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण। ओके, सेंट्रल एंगल चाहिए हमको, केंद्रीय कोण को हम बनाएंगे लास्ट में। ठीक है, सो इतना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण मीन सेंट्रल एंगल। सो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास में कुल कितना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका जब कुल था, कुल कितना है, 100 है। सो अनुपात कैसे होगा, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, ये 30 है, 30 को ऊपर में लिखेंगे और नीचे में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, तो ये अनुपात हो गया। ठीक है, उसके लिए कटहल के लिए हम क्या लिखेंगे, 50 से ऊपर में 50 लिख दिया, नीचे में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये अनुपात यानी कि रेशियो। फिर उसके बाद अमरूद के लिए कितना है, 20 है और नीचे में कितना है, 100 लिखेंगे। तो पहले हमने अनुपात कर दिया। देखिए इस प्रकार से करना है, पहले हमने अनुपात कर दिया, जैसे मैं आपको जो प्रश्न था उसी में से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब हम केंद्रीय कोण क्या करते हैं, देखिए पाई चार्ट, हमको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या होगा, एक क्या होगा, आपको इस तरह से पाई चार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पाई चार्ट का जो सेंट्रल एंगल जो होता है, ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। सो जब भी हम केंद्रीय कोण जब निकालते हैं, केंद्रीय कोण निकालते हैं तो अनुपात को 360 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला जो केंद्रीय कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल्स जो होते हैं 360 डिग्री। तो जो अनुपात आपके पास में देखिए 30/100 ये अनुपात है, इनटू कितना कर दोगे, 360, जो आंसर आएगा वो कोण निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही करना है। उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे, 50/100 इंटू सबको 360 से गुणा कर दो सबको। ठीक है, 20/100 इंटू 360। अब जो आएगा आंसर वही क्या होगा, केंद्रीय कोण होगा। देखिए अब केंद्रीय कोण कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ से काटूंगा, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा। ठीक है, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। अब इसको इंटू कर दीजिए, कितना, 36 को 3 से इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं। 36 को 3 से इंटू करने से कितना आ जाएगा, 108, कितना आ जाएगा, 108 डिग्री का कोण बन गया। 108 डिग्री मतलब केंद्रीय कोण चाहिए हमको, 108 डिग्री हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा, इसका भी देखिए 0 0 कट रहा है, ये कट रहा है, एक कटेगा, एक कटेगा, दोनों को इंटू कर देंगे, कितना होगा, ओके, ये शून्य हो गया। ओके, 18, 15, 16, 17, 18, 180 हो गया। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो गया, इसको कट गया, इसका कट गया। ठीक है, ये शून्य शून्य कट गया, 36 36 72, 36 इंटू 2 कितना होगा, 72। सो तीनों का तीनों हमको सेंट्रल कोण, केंद्रीय कोण हमको मिल गया, सेंट्रल एंगल हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको जो बन गया, बनने के बाद आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
पहले तो आप क्या करेंगे, कंपास से एक गोल बना लेंगे। किस प्रकार से, देखिए अभी मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, छोटा सा बना के दिखाऊंगा, आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। मैंने क्या किया, कंपास लिया, एक आपको वृत्त बनाना है, वृत्त मतलब गोल, जानते हैं ना। सो इस प्रकार से हम इसको गोल बना दिए, ठीक है। गोल हुआ है कि नहीं, थोड़ा अंडा जैसा लग रहा है, लेकिन आपको गोल बनाना है, ठीक है। ओके, गोल बना दिया। गोल बनाने के बाद सबसे पहला जो है, आप एक लाइन खींच दीजिए, तब आपका आसान होगा। एक लाइन मैंने खींच दिया, देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक लाइन हमने खींच दिया सेंटर से, मतलब ये जो केंद्र था, केंद्र से एक हमने लाइन खींच दिया। अब इस लाइन पे आम का पेड़ का कितना कोण है, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री का कोण बना दीजिए। ओके, यहाँ पे मेजरमेंट करके आपके पास में जो प्रोटेक्टर होंगे, है ना, प्रोटेक्टर से आप क्या करोगे, 108 डिग्री का कोण बनाओगे। सपोज 108 डिग्री का कोण, यहाँ से 90 हो जाएगा, यहाँ से 108 डिग्री हो गया मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया 108 डिग्री, कितना, 108 डिग्री। ओके, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 180 डिग्री बनाओगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेजरमेंट करके बनाना है, मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और जो बच जाएगा लास्ट में, वो अपने आप से 72 हो जाएगा, अपने आप से 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट बनाओगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बहुत आसान है आपको, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, नहीं समझते हो, ब्लाइंडली कहीं से भी उठा के लिख देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अनुपात निकालना है। इस तरह से अनुपात 4 वाला कॉलम बना देना है, अनुपात निकालना है, केंद्रीय कोण करना है। उसके बाद जाके इसको मेजरमेंट कर करके पहले आप गोल बना लोगे, उसके सबसे पहला वाला जो कोण है उसको बनाओगे, है ना। उस प्रकार से इसको बनाओगे और लास्ट वाला अपने आप से बन जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट बनेगा। किसके लिए, एक फल के बगीचे में जो पेड़ों की संख्या जो है उसके लिए इस प्रकार का पाई चार्ट बनेगा, ठीक है। सो पाई चार्ट बनाने मैंने पहले वाला वीडियो भी दिखाया था, ओके। सो वो फेस कैम नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बोर्ड में करके दिखा रहा हूँ कि हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। कमेंट करिएगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट करिए, नहीं आया तब भी कमेंट करिए, फिर हम कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से समझाने के लिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।